बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मेहरमान में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार धुआं दही गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी, जो बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनकर तैयार होती है। दावत स्पेशल रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ ले लिया है। आप इसको चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। बीफ को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल के अंदर मैं 5 काली मिर्चें, 5 लौंगे, 2 बड़ी इलायची और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डालूंगी। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर इसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी मैं गोश्त। गोश्त डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट गरम मसाले के साथ जो है हम फ्राई करेंगे और फिर 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको हल्की आंच पर भूनना है, ताकि गोश्त का कलर चेंज हो जाए और इसके अंदर एक जो हीक आती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है वो मैं इसको हल्की आंच पर जो है वो भून लूँगी। ये देखिए 2 से 3 मिनट बाद ही इसके अंदर जो है वो अच्छे से खुशबू भी आने लगी है और ये गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है। इसको हल्की आंच पे रखूँगी और इसका मसाला तैयार करेंगे। तो मसाले के लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं 1 चम्मच भर के काली मिर्च, 1 चम्मच भर के साबुत धनिया और 1 चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया। हल्की आंच पर इसको रोस्ट कर लेंगे। आंच को आपने हल्की रखना है। तो हल्की आंच पर इसको अच्छे से हम भून लेंगे और इसे भूनने के बाद एक मिक्सी जार में डालकर इस मसाले को जो है वो हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए मसाला हमारा पीस चुका है। ऐसे ही बारीक आपने भी पीसना है। अब इसका मैं दूसरा मसाला तैयार करूँगी। तो इसके लिए मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है और तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें ले ली हैं। इसको भी जो है एक मिक्सी जार में डालकर मैं इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लूँगी। पानी नहीं डालना, ये पेस्ट जो है वो हमने खुश्क रखना है। तो ये देखिए इसको भी मैंने जो है वो बारीक पीस लिया है। प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। दोनों मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं। अब आते हैं हम गोश्त की तरफ, जो मैंने हल्की आंच पर पकने के लिए रखा था। तो अब इसके अंदर तकरीबन मैं 1 चम्मच भर के नमक डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और अब इसके अंदर मैं हरी मिर्चों और प्याज का पेस्ट जो मैंने पीस के रखा था वो ऐड कर देंगे और इसे डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि गोश्त में प्याज का पेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून हल्दी का। हल्दी डालने के बाद भी आप इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे। आंच आपने हल्की रखनी है। और अब मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी। ये मैं बीफ का बना रही हूँ तो इसे गलने में टाइम लगेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे कुकर में भी गला सकते हैं। तो पानी डालकर मैं तकरीबन 7 से 8 गिलास मैंने इसमें पानी डाले हैं और तकरीबन 40 मिनट के लिए मैं इसे गलने के लिए रख दूँगी। 40 मिनट बाद हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है। ये देखें थोड़ा पानी अभी भी इसके अंदर मौजूद है। तो इतना पानी हमने रखना है। अब इसके अंदर मैं मसाला डाल दूँगी, जो मैंने काली मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया का पीस के रखा था। तो इस मसाले को ऐड कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट ढककर मज़ीद पकने के लिए रखेंगे, ताकि पानी भी खुश्क हो जाए और मसाला जो है वो भी अच्छे से पक जाए इसके अंदर। 5 मिनट बाद देखें हमारा जो मसाला है वो गोश्त के साथ अच्छे से पक चुका है। ये देखिए, और पानी भी तकरीबन इसका खुश्क हो चुका है और गोश्त भी बहुत अच्छे से हमारा गल चुका है। गोश्त को आपने बहुत अच्छा गलाना है। गोश्त जितना गला हुआ होगा उतनी ही जायकेदार ये धुआं दही गोश्त बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी। ये बहुत अच्छे से गोश्त हमारा गल चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी पुदीने के चंद पत्ते। पुदीने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ख़ास तौर पे अगर आपके पास सूखा पुदीना है तो वो ज़रूर डालें इसमें। मेरे पास नहीं था तो मैंने फ्रेश ही डाल दिया इसमें। तो इसे डालने के बाद भी इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से पकाएंगे। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 पाव दही का। दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा आप, ताकि ये जो गरम गरम में डले तो ये फटे ना, इसलिए आप इसको फेंट बहुत अच्छे से लीजिएगा। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे डालकर। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो अब मैंने फ्लेम जो है वो तेज़ कर दी है। तेज़ आंच पर दही का पानी मैं खुश्क करूँगी, क्योंकि गोश्त हमारा गल चुका है। तो इसको अच्छे से जो है मैं भून लूँगी। ये देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट में ही दही का पानी खुश्क हो चुका है और मसाला भी जो है वो हमारा गाढ़ा सा हो गया है। तो अब इसके अंदर 4 से 5 मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी और 1 टीस्पून में इसका अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूँगी। अगर आपको गरम मसाला नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं।
और इसे डालने के बाद 3 से 4 मिनट हल्की आंच पर मैं इसको भून लूँगी। ऑयल इसका देखें बाहर आ चुका है, ये तकरीबन रेडी हो चुकी है। बस इसके अंदर गरम मसाला और हरी मिर्ची अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हल्की आंच पर भून लेंगे। तो ये देखिए तकरीबन 4 मिनट ही मैंने इसको भूना था, अच्छे से ये गाढ़ा हो चुका है। हमारी डिश जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं कोयलों की जो है वो स्टीम दूंगी। चूल्हा बंद कर दीजिएगा आप। और अब इसके अंदर 4 से 5 कोयलों की अच्छे से स्मोक देंगे, इससे फ्लेवर जो है वो मज़ीद अच्छा होगा। सारे कोयले मैंने रख दिए इस तरह। अगर आपके पास ऐसी स्टील की कटोरी नहीं है तो आप इसे एक रोटी के टुकड़े पर भी अच्छे से स्मोक दे सकते हैं। अब इसी सालन का ऑयल थोड़ा सा इसके ऊपर मैं डाल दूँगी, कोयलों के ऊपर। मज़ीद ऊपर से कोई घी वी या ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। और ढक्कन ढककर अच्छे से इसको कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट बाद देखें आप अच्छे से स्मोक हो चुकी है। इससे ज़्यादा आप स्मोक नहीं दीजिएगा, 3 से 4 मिनट ही देना है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और स्मोक से तो इसका जायका जो है वो मज़ीद दुबाला हो जाएगा। दावत स्पेशल रेसिपी है, बकरा ईद पर तो ख़ास तौर पे ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। सबको बहुत पसंद आएगी मेरी रेसिपी। आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ख़ास तौर पे अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्चें जो है वो बारीक काट कर इसके ऊपर से डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। तो ये मज़ेदार सा हमारा धुआं दही गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखें बहुत ही जायकेदार इसका मसाला जो है वो बनकर तैयार होता है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।